कि मनुष्य की विशेषता उनके गुणों से है, उनके रूप से नहीं है, उनके सौंदर्य से नहीं है, उनके धन से नहीं होती है। मनुष्य की शोभा उनके गुणों से होती है। जैसे कहा जाता है सूरज की शोभा, सूर्य की शोभा उसके प्रकाश से होता है, ना कि उनके बड़ा होने से होता है। चंद्रमा की शोभा रात में उगने से नहीं होता है, किंतु उसकी शीतल चांदनी से होता है। और पृथ्वी की शोभा इन उपवन, जंगल और मनुष्यों के रहने से होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य की शोभा उसके धन, वैभव और सुंदरता से नहीं होती है, उनके उत्तम विचारों और उत्तम गुणों से होती है। मनुष्य की शोभा हमेशा उत्तम चरित्र और उत्तम गुणों से होती है। तो कहने मनुष्य की विशेषता उनके गुणों से। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुन आवै काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न भाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐ मनुष्य, तुम्हारी विशेषता तुम्हारे सद्गुणों से होती है, अन्यथा तुम्हारे हड्डियों के ना तो कोई आभूषण बन सकते हैं और ना ही चाम कोई काम में आता है। मनुष्य का शरीर छूटता है तो कुछ भी काम नहीं आता है। अन्य प्राणियों का शरीर छूटता है तो गाय, बैल, भैंस इत्यादि, या फिर ऊंट, घोड़े, गधे, गेंडे, सांभर और शेर, चीते इत्यादि जंगली प्राणियों का भी शरीर छूटता है तो उनके खाल को निकाल करके कुछ न कुछ बनाया जाता है। उनकी हड्डियों का उपयोग करके खाद बनाया जाता है। हाथी के हड्डियों से तो आभूषण बनते हैं, हाथी के दांत से चूड़ियां बनती है। आपके राजस्थान में तो अब तो कम हो गया है, मारवाड़ क्षेत्र में अभी भी चले जाएं तो यहाँ तक कलाई से लेकर के यहाँ कोहनी तक, बाहों तक भी आभूषण पहनते हैं। तो अन्य प्राणियों के हड्डियों का भी काम आता है, मांस का भी काम आता है, और उन पशुओं का गोबर, मल भी खाद के रूप में प्रयोग में किया जाता है। वो जीते जी उपयोगी होते हैं और मरने के बाद भी और ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है अन्य प्राणियों के चाम का बाजा बन के बचता है, या फिर अन्य कामों में बैग, बेल्ट इत्यादि, और शोभा के लिए आदमी उसको खरीद करके भी रखता है। जंगली जानवरों का चाम है तो उपयोग में आ जाता है कुल मिलाकर के, लेकिन मनुष्य का कुछ भी काम नहीं आता है। यदि काम आता है, विशेषता होती है, तो मनुष्य के गुणों की केवल विशेषता है। अन्यथा मनुष्य पशु से भी गया बीता है। मनुष्य होकर के मनुष्यता ना धारण करे, मानवता ना आए, तो मनुष्य का जीवन बेकार है। मनुष्य यदि मनुष्यता ना धारण करे तो बैल, कबीर साहब ने कहा है राम ही सुमरे रन फिरे, फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी, ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य तो शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं ओढ़े फिरत है बैल। मनुष्य का शरीर तो दिखता है, मनुष्य आदमी आकृति से नहीं होता है, प्रकृति और गुणों से मनुष्य हुआ जाता है। किसी का आकृति दो पैर वाला, दो हाथ वाला, और आंख तो सबका एक ही जैसे होता है, लेकिन दो हाथ दो पैर वाला केवल मनुष्य ही होता है। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो चार पैर वाले होते हैं अधिकतम, या फिर बिना पैर के होते हैं, या फिर दो पैर के होते हैं तो दो हाथ नहीं होते हैं। पक्षियों के हाथ कहाँ होते हैं, पंख होते हैं। पैर तो उनके दो जरूर होते हैं, लेकिन दो हाथ मनुष्य के ही होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य यदि मानवता को धारण ना करे तो ये पशु से गया बीता होता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं मानुष केरी खोलड़ी ओढ़ फिरत है बैल।
सदगुरु कबीर साहब ने और कहा है, बैल गढ़ंता नर गढ़ा। आना चाहिए चोट मारते हुए, लोगों को धिक्कारते हुए कहते हैं, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, बना तो रहा था बैल और गढ़ंता गढ़ते गढ़ते उन्हें बना दिया मनुष्य। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सींग और पूंछ, चूक गया बनाना क्या, सींग पूंछ लगाना चूक गया। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सींग और पूंछ, एक गुरु के ज्ञान बिना, गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं किया, धिक दाढ़ी धिक मूछ, दाढ़ी और तुम्हारे मूछ को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि तूने गुरु का ज्ञान ग्रहण नहीं किया, गुरु के सानिध्य में नहीं किया गया। यदि गुरु किया भी गया भी तो ऐसे गुरु के पास गया जो भ्रम और अंधविश्वास में भटकाने वाले गुरु है, पाखंडी गुरु है, जो तुम्हारा धन का शोषण करता है, जो तुम्हारे बुद्धि का शोषण करता है और जो तुम्हारे शरीर का भी शोषण करता है। ऐसे गुरु के पास चले गए, देवी देवा तीरथ बुरत मरत इत्यादि में उलझा दिए और कह दिए कि ऐसा ही चलोगे तो तुम मनुष्य कहलाओगे। उलझा दिया। गुरु के पास तो गया है, गुरु किया भी, लेकिन ऐसे गुरु किया कि और जीवन उसका उलझता चला गया। भाई गुरु इसीलिए किया जाता है कि जीवन में आगे बढ़े। अब कोई बच्चा हो, बच्चे को माता पिता स्कूल भेजे, है ना, स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है, पढ़ने के पश्चात साल भर में परीक्षा होती है, बच्चा पास होता है, तब तो अच्छा होता है। लेकिन किसी ने अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला करा दिया और शिक्षक के पास, गुरु जी के पास भेज दिया पढ़ाने के लिए, और उसका टीचर, उसका गुरुजी सिलेबस ना पढ़ाता हो, उल्टी सीधी बातें पढ़ाता हो, है ना, जो कोर्स के बातें हैं वो पढ़ाने के बजाय उल्टी सीधी बातें पढ़ाता हो, तो परिणाम क्या होगा? परीक्षा के दिन बच्चा फेल हो जाएगा। यही तो होता है। एक घटना, एक है ना क्या, कानपुर का नाम तो भूल जाता है उसका, कथाकार है, कथाकार ने क्या कहता है, बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा मत प्रेरित करो, बस क्या करो, शिवलिंगी में जा करके एकादशी के दिन में बेलपत्र दिला दो और उसमें शहद लगा करके चिपकवा दो। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नाराज हो जाते हैं ना लोग। भाई कहते तो गलत है, लेकिन नाम लो तो नाराज भी होते हैं। गलत निर्देश करना, और उसी के बच्चा 10वीं में फेल हो गया। अब सोच सकते हैं, उसका बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उसका बच्चा 10वीं में फेल भी हो गया। लो, ये कैसा अंधविश्वास है। लोगों को बरगलाने का काम, उल्लू सीधा करने का काम, भटकाने का काम करना है तो गलत है। अब वैसा ही सब बच्चा करने लगे, बेलपत्र ले ले और शहद लगा करके शिवलिंगी में चिपकाते रहे, स्कूल ना जाए, कोर्स को ना पढ़े और अच्छे नंबर से पास हो जाए, संभव ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे गुरु घूम रहे हैं और बड़े बड़े कथा करते हैं, लाखों लाखों में, 1-1 लाख नहीं, कई लाखों लाख लेकर के कथा करते हैं। आश्चर्य लगता है। तो गुरु तो करते हैं लोग, लेकिन ऐसे गुरु की शरण में चला गया तो उसका बंठाधार ही होना है। तो आदमी कहता है कि हमने गुरु तो किया, तो गुरु तो किया भाई, लेकिन अच्छा गुरु तो नहीं किया, सद्मार्ग बताने वाला गुरु तो नहीं किया, सत्कर्म के लिए प्रेरित करने वाला गुरु तो नहीं किया, सद्विचारों से जीने का मार्गदर्शन देने वाला गुरु तो नहीं किया, सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करने वाला गुरु तो नहीं किया, और दुर्व्यसनों का त्याग करने के लिए जोर देने वाला गुरु भी नहीं किया। वहां क्या कहते हैं, बस हमको इतना लाख दे दो, चाहे तुम शराब पीते रहो, चाहे भांग खाते रहो, चाहे गलत कर्म करते रहो, चाहे लूट करते रहो, चाहे धंधा में गबन करते रहो, नेता हो तो गबन करते रहो, बस हमको लाख कई लाख रुपया चढ़ा दो, चाहे जैसा करते रहो। ये उनका धंधा है, ये उनका फंडा है। तो ऐसे गुरु की शरण में जाने से कोई काम बनने वाला है क्या?
नहीं बन सकता है। यही चल रहा है। केवल एक दो की बात हो तो ना कहें, लेकिन पूरा भारत में यही चल रहा है, पूरा भारत की दुर्दशा है। ऐसे कथाकारों ने पूरे भारत का बंटाधार करके रखा हुआ है, बस धन के लिए। और इसीलिए कबीर साहब को डंडा मारते हुए कहना पड़ गया है, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूंछ, एक गुरु के ज्ञान बिन धिकडाढ़ी दिग्मूछ। तुम्हें धिक्कार है, गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त किए, गुरु की शरण में नहीं गए। अच्छे विवेकवान, विचारवान, त्यागी, ज्ञानी, रहनी संपन्न गुरु के शरण में जाने में आदमी को भय होता है। भय क्यों होता है? उनकी शरण में जाएंगे तो ये न करो, ये न खाओ, ऐसा ना जियो, ऐसा ना सोचो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, सब जगह तो टोका टाकी करेंगे। और उनके अनुसार से नहीं चलेंगे तो कहेंगे कि गुरुद्रोही हो गए। इसलिए आदमी जाना नहीं चाहता है, घबराता है। क्यों? क्योंकि अच्छे गुरु का संग होता है त्याग का मार्ग, वहां त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के आदमी सुखी कैसे होगा? आप कह सकते हैं गृहस्थी जीवन में पति और पत्नी होते हैं, है ना। अब पत्नी जो है शादी करके लाते हैं, माता पिता का त्याग ना करे तो क्या गृहस्थी उसकी बसेगी? लड़की है, लड़की चाहे कि मैं माता पिता का त्याग नहीं करूंगी, ठान ले, तो उसकी गृहस्थी बसेगी? नहीं बस सकती है। पति पत्नी बनते हैं, गृहस्थी चलती है, मान लीजिए शादी कर भी ले लड़की और कहे कि मैं नैहर में ही रहूंगी, तो भी गृहस्थी नहीं चलने वाली। वहां भी त्याग करते हैं तब गृहस्थी चलती है। लेकिन जब किसी आध्यात्मिक गुरु की बात आती है तब कहते हैं हम त्याग नहीं करेंगे। त्याग सब जगह करना पड़ता है, मन को सब जगह मारना पड़ता है, लेकिन मन को वहां मारते हैं तो आदमी को सांसारिक प्राणी और पदार्थ और सांसारिक भोग ही मिलता है। लेकिन गुरु, अच्छे गुरु की संगत में आकर के, सानिध्य में आकर के यदि हम त्याग करते हैं, कोई भी त्याग करता है तो वहां से सुख और शांति मिलता है। तो यहाँ का त्याग तो फलदायी है, वहां तो स्वार्थ जनित चीजें मिलती हैं। तो खैर अलग विषय है। तो मैं कह रहा था कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। ईश्वर की उपासना करने वाले जहां तक देखा जाता है, राम ही सुमरे, कहते हैं हम राम का सुमरन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, हम भगवान के भगत हैं, सब कह रहे हैं राम ही सुमरे रन भीरे। और करते क्या हैं? अपने अपने मत पंथ को श्रेष्ठ बता करके दूसरे मत पंथ वालों के साथ लड़ाई भिड़ाई करने में लगे होते हैं। आज मंदिरों की दुर्दशा है। मंदिरों में जा करके देखो, मस्जिदों में जा करके देखो, गुरुद्वारा में जा करके देखो, सब जगह लड़ाई छिड़ी हुई है, द्वंद्व छिड़ा हुआ है, द्वंद्व मचा हुआ है। किसी न किसी बात को लेकर के जहां से आदर्श मिलना चाहिए, ज्ञान का, भक्ति का, संयम का, साधना का, सद्विचारों का, और वहां क्या मार्गदर्शन मिल रहा है? अरे हमारे पंथ को आगे बढ़ाना है, हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है तो दूसरे को नीचा दिखाओ, दूसरे को साथ मार काट करो, दूसरे को हे दृष्टि से देखने का नरकगामी कहो। लो, जो मंदिर, जो पूजा स्थल, जो धार्मिक स्थल लोगों को अच्छी प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है, इसीलिए तो मंदिर बनाया जाता है, इसीलिए धार्मिक स्थलों की स्थापना की जाती है, ताकि वहां जाकर के लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, अच्छे सत्कर्मों में चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। और यहाँ आकर के आदमी की मनोदशा बदल जाए, मनोदशा भी बदल जाए, जीवन भी बदल जाए, कर्म भी बदल जाए, विचार भी बदल जाए और जीवन का नक्शा बदल जाए। इसलिए धार्मिक स्थलों की स्थापना की जाती है, लेकिन वहीं जाकर के उल्टा हो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं रामई सुमरे रन फिरे।
राम का तो स्मरण करते हैं, कहते हैं ईश्वर के भक्त भी कहलाते हैं, और रात दिन जा करके मंदिर में पूजा भी करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, लेकिन लड़ाई भिड़ाई की बात करते हैं। सबकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनमें भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रायः देखा जाता है लड़ने लड़ाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ गया, रामय सुमरे रन भिरे फिरे और की गैल। अब उनको फिरना था, घूमना था भगवान के दरवाजे में, भगवान की गलियारे में, अर्थात भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार से, अर्थात अच्छे रास्ते में चलना था, अच्छे गलियारे में चलना था, अच्छे मार्ग में, सत्पंथ में चलना था। लेकिन फिर कहाँ रहे हैं? कुकर्मों के गलियारे में जा रहा है, हिंसा हत्या के गलियारे में जा रहा है, दुर्व्यसनों के गलियारे में जा रहा है, लूट फूंक गबन के गलियारे में जा चल रहा है। और झूठ बोलना तो बिल्कुल क्या हो गया है, धंधा हो गया है। यही नहीं है, उस दिन देखो, अब उसी समय संकल्प लिया, कराया गया, अब फट से बोल दिए तो छितर जी ने उसको टोका भी। 4-5 दिन पहले की बात है ना, झूठ बोलते हो, छितर जी ने टोक दिया। तो ये दशा है। अरे भाई संकल्प कराया जा रहा है, सत्य बोलो, सत्य क्षमा संतोष संकल्प लिया जाता है शाम को, और तुरंत जब झूठ बोलने लगेंगे तो मतलब क्या पड़ा संकल्प का? कोई मतलब नहीं पड़ा। फिर ये तो केवल औपचारिक हो गया। वही बात हो गई, तोता रतन बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोते सब पढ़ रहे हैं, तोता को पढ़ा दिया है। किसने? महात्मा ने पढ़ा दिया था, तोता को फंसा करके बेच दिया। अब बेच दिया तो तोता खरीद लिया महात्मा ने। अब महात्मा ने सोचा कि ये तोते को फंसा दिया जाता है और इसको बेचते हैं, तो इसको पढ़ा दूंगा तो ये समझदार हो जाएगा, तो सब तोतों को पढ़ा देगा, अब जाल में नहीं फंसेगा। उसने पढ़ा दिया। कैसा पढ़ाया महात्मा ने? तोते को पढ़ाना शुरू किया, बहेलिया जंगल में आएगा। तोता ने पढ़ लिया, बहेलिया जंगल में आएगा, जाल फैलाएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए, जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब वो रट लिया। अब महात्मा ने सोचा ये तोता समझदार हो गया है, पढ़ लिया है, इसको जंगल में फिर से छोड़ देता हूं। उसने छोड़ दिया। अब उनका झुंड था, उसको पता था, झुंड में फिर चला गया। सवेरे सवेरे हम देखते हैं ऊपर घूमते रहते हैं, तोतों का झुंड इधर पार्क की तरफ, इधर कोई दाना डालते होंगे ज्यादा, उधर सब के सब जाते हैं। तो वैसे ही झुंड में चलते हैं, तोते भी चलते हैं और पक्षी भी चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है वो अपने झुंड में फिर मिल गया। अब जब वो तोता पढ़ने लगा कि बहेलिया जंगल में आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए, तो सब उस झुंड के तोते रट लिए। अब रट लिए, सब रट रहे हैं पेड़ में बैठ करके। बहेलिया आया, जाल फैलाया, दाना डाला और छिप करके दूर बैठ गया। अब सब तोते ऊपर ऊपर पेड़ में बैठ करके रट रहे हैं। क्या रट रहे हैं? वही रट्टा लगा रहे हैं। तो बहेलिया के बच्चा ने सोचा अरे तोते समझदार हो गए हैं, अब तोते फंसने वाले नहीं है। वो जाल समेटा और घर चला गया और अपने पिताजी को बताया, अरे तो पिताजी तोते सब समझदार हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, जाल में नहीं फंसना चाहिए कहते हैं। तो उसके पिताजी ने पूछा क्या कहा तोतों ने? उसने कहा तोते कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा जंगल में, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए कह रहे हैं। तो उसके पिताजी ने कहा अरे तोते मूर्ख होते हैं, उसको क्या पता, उसको जाल पता, न दाना पता, न फंसना पता, वो तो रट लिया है। चाहो फिर से जाल डालो, दाना डालो, वो फंसेंगे। जाके उसके बच्चे ने वही किया। अब वो सब पक्षी आए, उसी में दाना चुगने के लिए फंस गए। अब फंस गए हैं, फंसाए हुए सबको लेके जा रहा है, वो भी रट्टा लगा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं फंसना। यही दशा है दुनिया के लोगों की।
रट्टा लगा रहे हैं, जीवन में आचरण कुछ नहीं। तो इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। काम तो बनेगा जब जीवन में आचरण में आ जाएगा, सद्गुण आ जाए जीवन में। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, रामय सुमरे रणवीरे फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। दुनिया में देखा जाता है आदमी आकार से मनुष्य तो है, लेकिन आकार से मनुष्य होते हुए प्रकार से मनुष्य नहीं है, गुणों से मनुष्य नहीं है। आदमी आकृति से मनुष्य है, लेकिन संस्कृति से मनुष्य नहीं है। आदमी सूरत से मनुष्य का है, लेकिन समझ से मनुष्य नहीं दिखाई देता है। जिस दिन आदमी समझ से मनुष्य हो जाए, जिस दिन आदमी संस्कृति से मनुष्य हो जाए, जिस दिन आदमी प्रकृति से मनुष्य हो जाए, तो उसके अंदर में मनुष्यता आ जाए। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदमी आज इंसान का शरीर पा करके पशु से भी गया बीता जीवन जीता। इसीलिए तो क्या कहते हैं लोग, कुत्ता कहीं का, बैल कहीं का, गधा कहीं का, यही तो गाली देते हैं एक दूसरे को। ये असलियत भी है। कुत्ते भी इंसान से गलत नहीं करता है, बैल भी इंसान से गलत नहीं करता है, गधा भी इंसान से गलत नहीं करता है। क्या कोई गधे को बीड़ी सिगरेट गांजा भांग खाते पीते देखा है? बैल को देखा है, कुत्ते को देखा है? क्या कुत्ते को चोरी करते हुए देखा है? क्या बैल गाय घोड़े गधे को गबन करते देखा है? झूठ बोलते देखा है? नहीं देखा है। इंसान अपने पद से च्युत हो रहा है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ गया, डंडा मारते हुए कहना पड़ गया है, ओढ़े फिरत है बैल। एक कहानी से और समझ लें। एक था जू जानते हैं ना, जहां चिड़ियाघर कहा जाता है हिंदी में, चिड़ियाघर था। जैसे जयपुर में चिड़ियाघर है, वैसे ही एक चिड़ियाघर था। चिड़ियाघर में एक बनमानुष था। बनमानुष मनुष्य के आकार में बन्नर जैसे होता है, वो दो पैर से चलता है, खूब करतब दिखाता है, उसके अंदर थोड़ा सा बुद्धि तेज होती है, समझ भी होती है, तो वो रंग बिरंग के करतब दिखाता है। तो वो जू जो था, चिड़ियाघर जो था, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ वो बनमानुष के घेरे में ही होता था, क्योंकि वो एक से एक नाटक करता था, एक से एक करतब दिखाता था, खेल कूद भी करता था, लोगों को हंसाता था, मनोरंजन करता था। इसलिए उस बेड़े में, उस घेरे में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, और उसी के नाम से वो चिड़ियाघर ज्यादा चलता था। संयोग की बात, चिड़ियाघर खूब चलता था, खूब इनकम होती थी। एक दिन संयोग की बात, वो बनमानुष, उसका भी तो जीवन होता है, मर गया, बेचारा का शरीर छूट गया। अब लोगों ने सोचा, बनमानुष के जरिए तो हमारा जू चलता था, चिड़ियाघर चलता था, इसमें इनकम होती थी। अब उसने सोचा क्या करे भाई, बनमानुष तो मिलने वाला नहीं, बंदर तो मिल जाएगा, लेकिन बनमानुष जल्दी मिलता नहीं। उसने सोचा उसके खाल को उतरवाया, बढ़िया कट करवा दिया, एक किनारे से, पीछे से या सामने से, और पूरा खाल को साबुत निकाल लिया, और उसके जो शरीर के अंदर के भाग थे उसको फेंकवा दिया। एक मोटा ताजा आदमी को ढूंढा गया, और उन्हें कहा गया, हलवाई था, हलवाई को पूछा गया कि भाई आपको कितना मिलता है। जलेबी छान रहा था हलवाई, जैसे पास में हलवाई है, जलेबी छान रहा था मोटा ताजा हलवाई। उससे कहा, भाई आपको कितना मिलता है मिठाई बनाने का? उसने कहा 500 मिल जाता है दिन भर में। तो उस चिड़ियाघर का मैनेजर ने कहा, अच्छा आप हमारे चिड़ियाघर में 8 घंटा काम करोगे, 8-9 घंटे, तो हम आपको 1500 देंगे। उसने कहा 1500? उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यहां दिन भर चूल्हे के सामने बैठ करके, दिन भर आग में तप करके मैं जलेबी छानता हूं, और मुझे मिलता है 500 रुपया। वहां तो बढ़िया से खाना भी मिलेगा, बढ़िया से छाया में रहने को मिलेगा, थोड़ा सा करतब दिखाता रहूंगा हल्के फुल्के, और मेरे को 1500 मिलेगा। उसने कहा हाँ मैं चलूंगा।
उसने गया और उसको समझा दिया और समझा करके कहा कि आप चिड़ियाघर खुलने के पहले 10 बजे के पहले आ जाना और बनमानुष के खोल को पहन लेना, ओढ़ लेना और बनमानुष की तरह उल्टा सीधा हंसाना, करतब दिखाना, मटकाना, जो कुछ भी करना, झूला झूलना, यही सब करना। अब वही करतब दिखाने लगा तो फिर चिड़ियाघर भर भर के चलने लगा, क्योंकि बनमानुष के नाम से वो चिड़ियाघर फेमस था, उसी के नाम से वो चलता था। एक दिन संयोग की बात, वो खूब झूला झूल रहा था रस्सी पकड़ करके, ऊपर चढ़ करके, और रस्सी पकड़ करके झूल रहा था। अचानक उसकी रस्सी से हाथ छूट गई, और छूट गई तो झूल रहा था तो जोर से झूला तो अपने घेरे के बाहर चला गया, और उसके घेरे के बाहर घेरा था, शेर का घेरा था। और उसके घेरे के बाहर का घेरा जो था, बगल में ही शेर का घेरा बना हुआ था बड़ा सा, और उसमें जाकर के धम से गिरा। अब जैसे गिरा, देखता है शेर उधर किनारे छिप करके बैठा हुआ था। अब वो जैसे देखता है कि दुबक गया, अरे अब तो गया, जान खतरे में चला गया। अब वो बिल्कुल सट गया, वहां से निकल नहीं सकता। अब बिल्कुल सीने से दीवार से चिपक करके बिल्कुल एकदम सुन्न फुन्न हो गया। अब उधर से वो निकलता है जहां छिपा हुआ था शेर, ऐसे धीरे 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 मस्त चलते हुए आता है। अब वो आदमी देख रहा है जो मनमानुष के खोल ओढ़ करके क्या कर रहा था, करतब दिखा रहा था। अब वो चिपका हुआ है दीवार में। अब वो अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब शेर आया, अब पंजा मारा, उसका तो दिल घबरा रहा है। धीरे 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 शेर आता है पास में, और पंजा वंजा मारना छोड़ दिया। और क्या कहता है, कान के पास आकर के, भाई साहब बीड़ी है क्या, बीड़ी? अब वो बनमानुष का खोल ओढ़ा हुआ हलवाई क्या कहते हैं, अरे शेर और बीड़ी, शेर भी बीड़ी पीता है। अब उसने सोचा ये शेर वेर कुछ नहीं, जैसे मैं खोल ओढ़ करके, बनमानुष का खोल ओढ़ करके करतब दिखा रहा हूं, वैसे ये भी शेर का खोल ओढ़ करके लोगों को करतब दिखा रहा है। तो शेर क्या कहता है, इस घेरे में अधिकतम जानवर, जंगली जानवर सब नकली के नकली है, सब दिखा रहे हैं खेल पैसे में। तो कहने का तात्पर्य है, एक शेर का खोल ओढ़ा है, एक बनमानुष का खोल ओढ़ा है, एक बैल का खोल ओढ़ा है, एक और बाघ चीते का खोल ओढ़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है इंसान आज इसी रूप में जी रहा है। ये कहने बताने के लिए ये कहानी कही जाती है। तो कहने का तात्पर्य है आज आदमी दिशाहीन हो गया है, आदमी अपनी मनुष्यता से दूर चला जा रहा है। उनके जीवन में जो दया आना चाहिए, दया का गुण आना चाहिए, क्षमा का गुण आना चाहिए, समता का गुण आना चाहिए, प्रेम का गुण आना चाहिए, ये सब जाते चला जा रहा है। और दुर्व्यसन का त्याग होना चाहिए। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है और सात्विक चीजों को खाने पीने वाला प्राणी है। आज आदमी मांस स्वाद के लोभ में पड़ करके ना जाने किस किस प्राणियों को मारकर उद्ध्वस्त कर जाता है। शाकाहारी प्राणी होते हुए भी ये मांसाहारी बना हुआ है, शराब, कबाब, तमाम ना जाने क्या क्या चीजों को खाता पीता और जीता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, रामई सुमरे रन भिरे फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। अपने को ईश्वर का भक्त तो कहता है, अपने भगवान का उपासक तो कहता है, लेकिन उपासक कहते हुए मंदिर में भी जाता है, लेकिन मंदिर में जा करके क्या करता है, अपने तन को मंदिर नहीं बनाता है। वो भजन गाते हैं ना, मंदिर में तो बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। शुरू से गाते हैं क्योंकि राम स्वरूप जी बोल रहे थे कि इस भजन को बोलना है। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना।
पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, मोम सा पिघलना है साधना। मंदिर में तो बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में तो बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जब, तन शिव मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जब, मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। मोड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मोड़न आसान नहीं। मोड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मोड़न आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ भभूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। तब सतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना। तब सतपथ पर जन जन मन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। तो मैं बात रख रहा था कि मनुष्य मनुष्यता को छोड़कर
मंदिर में तो जाता है, तीर्थों में भी जाता है, पूजा अर्चना भी करता है, लेकिन मंदिर में जा करके अपने शरीर को मंदिर नहीं बना पाता है, शरीर को, मन को, जीवन को पवित्र नहीं कर पाता है, कर्मों को पवित्र नहीं कर पाता है, विचारों को पवित्र नहीं कर पाता है, तो मंदिर में जाना उसका व्यर्थ हो जाता है। और शिवालय में जाकर जल तो चढ़ाता है और कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कहता है। अब रात दिन जल चढ़ाते 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 रह जाता है, लेकिन उनकी किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल तो मन के अच्छा होने से होता है। समस्या कहाँ है? समस्या बाहर नहीं है कि बाहर की समस्या को हम हल कर लें। समस्या, सारी समस्याओं का जड़ मनुष्य का मन होता है। अब समस्याओं का मूल मन को हमने ठीक नहीं किया और शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो जल चढ़ाने से फायदा नहीं होगा। इसलिए भजनकार कहता है आदमी शिवालय में जाकर जल तो चढ़ाता है, लेकिन मन को सत्यम शिवम और सुंदरम नहीं बनाता है। तो मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर जल चढ़ाने से कोई काम बनने वाला नहीं है, सब व्यर्थ हो जाता है। और पाठ तो करता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, गीता का भी पाठ करता है, मान्य ग्रंथों का पाठ कर लेता है, लेकिन सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण। पाठ करने से, रट्टा लगाने से काम बनने वाला नहीं है। जीवन में धर्म आना चाहिए। जीवन धर्म परायण हो तो पाठ करना सफल है, और जीवन धर्म परायण नहीं तो पाठ करना तोता रटंत है। और श्वास श्वास, धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। रामायण हमें यही सीख देती है कि भाई भाई में आपसी प्रेम हो, समता का भाव हो, सहयोग की भावना हो, यही तो पढ़ाता है। लेकिन रामायण का पाठ कराने वाला अधिकतम लोग होते हैं अपने भाई से जमीन और धन के मामले में विवाद ठाने होते हैं और केस लड़ते होते हैं। तो रामायण के पाठ कराने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं। इसीलिए भजनकार कहते हैं तुम्हारा रामायण का पाठ करना और कराना तभी सफल होगा श्वास श्वास, धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो, तब तो तुम्हारा काम करना सफल हो जाएगा। तो मैंने शुरू किया था, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवै काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य तेरी शोभा सद्गुणों से है, तुम्हारे सुंदर चेहरे से नहीं है, सुंदर लिबास और कपड़े से नहीं है, अधिक धन वैभव होने से नहीं है, और बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हो जाने से भी नहीं है, बड़े पद प्रतिष्ठा पाने से भी नहीं है। तुम्हारी शोभा, तुम्हारी विशेषता तुम्हारे सद्गुणों से है, मानवता से है। अन्यथा तुम्हारा जीवन पशु से भी गया बीता है। पशुओं का जीवन तो मरने के बाद भी काम आता है, कीमती हो जाता है, और उसके हड्डियों के गहने और खाद बनते हैं, और उनके चाम के ढोल बन करके बजते हैं। तुम्हारा तो कुछ भी काम नहीं आता है। यदि सद्गुण और सदाचार नहीं तो तुम्हारा जीवन, मनुष्य का जीवन पाना व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब की साखी, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवै काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज, इस साखी पर थोड़ी देर विचार किया। ऐ मनुष्य, तू अपने जीवन में सद्गुणों को धारण कर, तू अपने जीवन में सत्कर्मों में प्रवृत्त हो, तू अपने जीवन में सुंदर विचारों को रखो और सुंदर जीवन बना करके जियो। इसी में तुम्हारे मनुष्य जीवन पाने की विशेषता है।